द्रौपदी ने कर्ण को मना कर दिया था जबकि कर्ण में वो काबिलियत थी। और खैर फिर भी ये बताइए कि जो ये स्वयंवर वाला कॉन्सेप्ट है, जब आदमी को कंप्लीट बनना, जो आपने कहा ना कि एक ऑरा पैदा करिए, क्या चीज़ें हैं जो एक आदमी को कंप्लीट बनाती हैं? आदमी को मर्यादा कंप्लीट बनाती है। फिर वही बात है कि एक आदमी किसी से लेता क्या है। बात अच्छी हो तो एसी की कमी प्रॉब्लम नहीं देगी। बात बेकार चल रही हो तो 7 टन का एसी लगा लीजिए, कोई मजा नहीं आएगा। आपको अपने अंदर एक, अगर आपको, चलिए आज के दौर की बात कर लेते हैं, 21वीं सदी की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान चलते हैं, अगर कोई महिला है तो उसको सबसे पहले वो आगे कर देते हैं। बिल्कुल। कोई महिला जा रही है जिसका पल्ला लथर रहा है, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई और एक्टर हो, चाहे छोटा सा, उसका पल्ला नीचे से उठा देता है, प्यार से बात करता है। अधिकार से बात नहीं करना है, अधिकार से बात, अरे उसी ने पैदा किया है आपको, अरे उसका रूप बदल गया यार, अब उसको प्रेमी या पत्नी मान रहे हैं, रूप बदल गया है तो मां, किसी भी औरत में मां है ना। आपको उससे बात प्यार से करनी है, आप प्रेजेंटेबल हो, आदमियों की तरह बात मत कर, क्या यार तू, नहीं, लड़की इस तरीके से बात करने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। वो इस दुनिया का, इस कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा है, भगवान का दिया हुआ। अभी महीने में 4 से 5 दिन आप रिसने लगे, आपका शरीर रिसने लगे, झेल पाएंगे? वो औरत कम से कम मेनोपाज आने तक हर महीने 5-7 दिन रिसती है, झेल नहीं सकते साहब आप। उसके लिए नियम बना है कि वो चौके में नहीं जाएगी, उसके लिए नियम है कि वो पूजा नहीं करेगी। जरा सोचिए वो उसको क्यों पीरियड्स हो रहे हैं? इस दुनिया को बढ़ाने के लिए पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है? तो उस औरत से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप जिस दिन इस चीज को समझ लेंगे, जिस दिन सीता, द्रौपदी, देवकी, यशोदा, रुक्मणी, राधा, गोपी, राबिया बसर, या जो भी आप बेहतर समझ सकते हो, चाहे वो सफेद कपड़े पहनती, मैं नाम भूल गया उनका, जिनके केंद्र चलते हैं, ब्रह्म कुमारीज हो, दादी, नानी, मामी, ये सारे रिश्ते हैं। जिस दिन आप इनको खुद से एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के लिए किताब जरूरी नहीं है, आप अपने सामने पढ़ सकते हैं, बहन को, बेटी को, सबको, आपके अंदर खुद वो ऑरा आ जाएगा। वो ऑरा अपने आप प्रस्फुटित, कहते नहीं, इसकी आंखें बोलती हैं। ये जिस महफिल में आ जाता है, मजा आ जाता है। कभी कभी नहीं, कुछ लोग मिल जाते हैं, आपको लगता है यार ये क्यों आ गए, एनर्जी, वो एनर्जी आपके अंदर खुद पैदा हो जाएगी। और यही करना है आपको। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रोज सवेरे 1 गिलास गर्म पानी पीना ताकि पेट साफ हो। तो आप इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई हैव टू बी ए ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ मैन। हमें आदमी बन के बर्ताव नहीं करना है, हमें ह्यूमन बीइंग। जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं, जेंडर बेकार हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। तो जैसे अभी आपने एनर्जी की बात करी कि एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है हर शख्स का। अभी थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं ना, जो दुनियादारी वाली दुनिया होती है, उसमें कई लोग मिलते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है। कई लोग, जैसे आपने बताया कि आपका जो नाम था उसकी वजह से आपके आर्टिकल नहीं छपते थे, जब जैसे ही आपने नाम अपना मनोज राजन करा, आर्टिकल छपने लगे। कई लोग पहनावे से आपको जज करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं लोग, और ऑफिस में बहुत बेवजह इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से कोई आपको दबाने की कोशिश करता है। तो जब सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तब क्या करना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में? जी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ऑफिस में आपके पॉलिटिक्स चल रही है जी। तो सबसे पहली बात कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहना बंद ना करें। अच्छा, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहें। अपने बॉस से जो आपका कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लिसेंसी में नहीं जाना चाहिए, और मतलब उस बॉस से अपना कम्युनिकेशन खत्म ना करें। पॉलिटिक्स की वजह से
अपने काम को प्रभावित ना होने दें। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, अगर वो संस्थान एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के प्रति, अगर वो संस्थान एक बैनर है तो उस बैनर के प्रति कभी अपना रोष जाहिर न करें कि ये संस्थान बड़ा बेकार है, फालतू का है। चौथे पे आइए कि आप अगर किसी भी तरीके का कोई नशा करते हैं तो फिल वक्त उस नशे को बंद कर दीजिए। वो नशा, सूखा गीला कैसा भी हो, वो नशा जो आपके अंदर से आपका बॉडी डबल निकालता हो। अच्छा। बॉडी डबल जैसे ही निकलेगा तो जिस ओरिजिनल बॉडी के साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है वो और प्रगाढ़ करेगा। कौन? आपका जो दूसरा बॉडी डबल है, जो आपका इनर निकल के सामने आया। ठीक, ये फिलहाल 5 काम बिल्कुल ना करें। वजह यह है कि अगर पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही है और आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। आपका अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उस पॉलिटिक्स को सिर्फ काम से नहीं मारा जा सकता, उस पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही मारा जा सकता है। मसलन कौरवों की कोई पॉलिटिक्स होगी तो उधर सबसे बड़ा पॉलिटिशियन आ गया, उसने ऐसी पॉलिटिक्स समझा दी कि ये 100 थे चले गए और ये 5 थे जीत गए। धैर्य करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में 3 क्रिकेटर्स को अलग अलग फिलॉसफी में मानता हूं। नंबर 1, इसको समझिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच बने। मोस्ट नेगेटिव पर्सन, अब तो ऐसी कुछ थ्योरीज भी निकल के आ गई, कुछ जांचें भी ऐसी हैं जिसमें यह था कि ग्रेग चैपल इंडियन टीम को खत्म करना चाहते थे, स्पाई की तरह। उस वक्त उस टीम का कैप्टन, उसका नाम था सौरव गांगुली। वो उसको खत्म कर देना चाहता था, मट्टी में मिला देना चाहता था। वो आदमी एक ईंट रख के प्रैक्टिस करने लगा, रन ही नहीं बना पा रहा था उस पॉलिटिक्स में। वो तो काम प्रभावित हो रहा था उसका। लेकिन धीमे धीमे ग्रेग चैपल को झेलते हुए उस व्यक्ति ने एक टेस्ट में 100 मार दिया। एक समय आया जब ग्रेग चैपल चला गया और सौरव गांगुली इस देश के सफलतम कप्तानों में बरकरार रहे। एक उदाहरण, सौरव गांगुली। दोबारा अब बुरा वक्त आपका ऑफिस में चल रहा है, एक से एक बॉलर आपको बॉलिंग कर रहे हैं, 6 लगा के रखी स्लिप। उस वक्त आपको राहुल द्रविड़ हो जाना है। ठक डिफेंड, ठक ठक। आपकी ठक ठक से सामने वाला परेशान हो जाएगा। इसने ऐसी शील्ड बना रखी है, इसको कोई भी गेंद फेंको, ये न चौवा मार रहा है, न छक्का मार रहा है, न स्निक दे रहा है, न लॉफ्ट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। कैसे करें? चुपचाप समय निकाल दीजिए वो वाला। आपका भी समय आएगा, क्योंकि लोग जो वॉच कर रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा भी चुपचाप खेल रहा है। तीसरा, सचिन तेंदुलकर। अरे इनकी तो स्लिप डिस्क हो गई, इनकी तो रीढ़ में प्रॉब्लम हो गई, अब ये खत्म हो गए। आपने कभी देखा कि सचिन तेंदुलकर ने कभी कोई बयान दिया हो? नहीं। कैसे देता था बयान वो? सचिन का हमेशा यही होता था कि वो अपने बल्ले से जवाब देता। बड़ी फेमस लाइन है, हाँ। अपने बल्ले से जवाब देता। तो चुपचाप L4 L5 को झेलते रहिए और जब वक्त आए मारने का ना, तो सेंचुरी मत मारिए, सेंचुरी मार दीजिए। वही एक तरीका है प्रोफेशनली अपने आप को साबित करने का। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहिए। बॉस से कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वर्क जो आप कर रहे हैं, वो अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे बढ़ा दीजिए, लेकिन वर्क का प्रेजेंटेशन हमेशा सामने होना चाहिए। आज बॉस ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, बात अपनी जाके रख दीजिए पट से। ये हो रहा है। लोग आपके गए, भैया गौरव आते हैं ना, यार गौरव तुम्हारे बारे में हमेशा बताता है यार कि तुम, अरे गौरव उनके बारे में मत कीजिए, ही सो मच टैलेंटेड। और अगर उनको कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो मैं उस आदमी को ऐसा मानता हूं कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से नापता है वो आदमी काम को। तो सर मुझ में ही कहीं कोई गड़बड़ी होगी, मैं उसको ठीक करता हूं। जैसे ही आपने, एक्चुअली ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। आप अगर गौरव की बुराई कर देते तो आप वही सफेद भेड़ है जो भीड़ में चली जा रही, एक चली जा रही है, एक उसके पीछे चली जा रही। आप फौरन एक एंटी पॉलिटिक्स वाला लाए कि आपने उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दी। और सर मैं माफ़ी के साथ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं,
जब 10 हरामी इकट्ठा हो आपके खिलाफ, जब 10 बदतमीज आदमी आपके खिलाफ खड़े हो, आप चुपचाप उनकी उन नजरों से अपने काम के जरिए अपने आप को हटाना शुरू करिए। जैसे ही आप हटेंगे, वो 10 9 मिलके फिर किसी एक को निशाना बनाएंगे। जब वो किनारे हो जाएगा तो वो 8 किसी एक को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उनकी फितरत है, वो यही करके अपनी नौकरी चलाते हैं। आपको अपनी नौकरी इस तरीके से चलानी है, चाहे वो गांगुली का कमबैक हो, चाहे राहुल द्रविड़ का वक्त गुजारने का तरीका हो, या सचिन तेंदुलकर का अपने काम से या बल्ले से जवाब देने का तरीका हो। ये है सफल होने का तरीका, पॉलिटिक्स से निपटाने का तरीका। और अगर मनोज जी से आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमारी टीम मनोज जी तक आपके सवाल पहुंचाएगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।